बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करने की बजाय ज्यादा शुक्रिया, बल्कि कई गुना ज्यादा शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अदा किया। अब आसिम मुनीर ने तो पाकिस्तान नहीं बनाया ना, पाकिस्तान तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो शुक्रिया तो कायदे आज़म का होना चाहिए था। अब ये कोई यौम दिफा तो था नहीं कि आप फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और फौज ने जो किया वो अपनी ड्यूटी की, जो कोई भी फौज करती है, दुनिया भर की फौजें करती हैं। लेकिन दुनिया भर की हुकूमतें ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। यानी जो अखबारात में इश्तिहारात लग रहे हैं उनको अगर आप देखें तो हैरत होती है। इन इश्तिहारात में जो है वो कायदे आज़म की फोटो गायब है, अल्लामा इकबाल की फोटो गायब है। 70% से ज्यादा इश्तिहारात की मैं बात कर रहा हूं। शहरों में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, उनमें जो मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत है उनकी तस्वीरें और पाकिस्तान के चंद फौजी जर्नलों की तस्वीरें। कायदे आज़म भी नहीं, फातिमा जिन्ना भी नहीं, अल्लामा इकबाल भी नहीं। अंदाजा करें ये अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जरा इमरान खान साहब के दौर के इश्तिहारात देखिए और उसके साथ मुकाबला कीजिए मौजूदा हुकूमत के इश्तिहारात का। तो अभी जो अज़्म आली शान हम सबका पाकिस्तान, ये इश्तिहारात लगाए गए, एक तरफ शहबाज शरीफ और जरदारी हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और बाकी सर्विसेज चीफ्स और चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ, ये लोग हैं। नीचे अवाम बनाए हुए हैं और तैयारे उड़ाए हुए हैं, बल्कि इस किस्म का है ये। अब यौम आज़ादी पे तैयारों का क्या काम है? ये तो यौम दिफा पे इसका काम हो सकता है ना, आप ये कह सकते हैं। यौम आज़ादी का मतलब क्या है? यौम पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा था। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की गई थी। तो उस दिन पूरी कौम ने यह सोचना होता है हमारा नजरिया क्या है, किस नजरिए के तहत हमने एक नए वतन का ख्वाब देखा। हमें अपनी नजरियाती असास पे बात करनी होती है। उस दिन जो पाकिस्तान के अंदर जंगी माहौल बना हुआ होता है। 14 अगस्त एक कामयाबी का दिन है। आप ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप देखते हैं कि आपने ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया था, क्या वो मकसद आप हासिल कर रहे हैं? कहीं आप उस मकसद से दूर तो नहीं जा रहे? 14 अगस्त पे भी जंगी माहौल चल रहा है, जैसे ये दिन जो है वो यौम दिफा के तौर पे मनाए जाएंगे। बहरहाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के जाली हुक्मरानों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। इमरान खान साहब के दौर से अब तकाबली जायजा करें तो इमरान खान के दौर में ये इश्तिहारात चंद मेरे सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो है, 74वां यौम आज़ादी मुबारक इमरान खान साहब के दौर में, और नीचे लिखा है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पैगाम था। और कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा था बिंदाबाद, और नीचे जो है वो कायदे आज़म का एक फरमान भी लिखा हुआ है। दूसरा वाला आप देखें तो उसके अंदर जनाब पंजाब हुकूमत ने जो इश्तिहार दिया था उसमें यौम आज़ादी की तकरीब में साथ एक चीज जोड़ दी गई थी कि अपने हिस्से का दरख्त आज ही लगाएं। वो साथ इसके शजरकारी को जोड़ रहे थे। ये यौम आज़ादी के इश्तिहारात थे इमरान खान के दौर में। इमरान खान का फोटो भी नहीं है, उस्मान बुज़दार का भी नजर नहीं आ रहा है यहां पे। लेकिन आज के दौर में जो फोटोज हैं वो आप देख लें, जर्नैलों के फोटोज हैं और मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत के फोटोज हैं। और कायदे आज़म भी गायब है, अल्लामा इकबाल भी गायब है, फातिमा जिन्ना साहिबा भी गायब है। तो ये जनाब इस किस्म का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैंने तकाबली जायजा आपके सामने बहरहाल रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब देने का फैसला किया है, और ये इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मौसर जवाब देने का फैसला किया, और मैं पूरी कौम को कहूंगा कि आप ये जरूर करें, जरूर करें। ये वाला काम करना क्या है, पहले वो पैगाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने सरकारी इश्तिहारात में बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर शामिल ना करके ना सिर्फ एक शर्मनाक हरकत की है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद पर बराह रास्त हमला किया है। ऐसे लोग इस कौम के हीरो को भुलाने की साजिश कर रहे हैं, मगर वो इस शर्मनाक हरकत में नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम से अपील करती है कि इस नापाक मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दें। 16 अगस्त को, आज 15 अगस्त है, इंडिया का यौम आज़ादी है, तो आज का दिन छोड़ दें। 16 अगस्त को, कल के दिन में, एतवार के दिन 16 अगस्त को पूरा पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से जगमगा उठेगा। अपने घरों, गाड़ियों, दुकानों पर कायदे आज़म की तस्वीर आवेजा करें। अपनी सोशल मीडिया पर, प्रोफाइल्स पर और वॉल्स पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाएं, और अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क का क़याम किन कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। हम दुनिया को यह पैगाम देंगे कि यह कौम अपने बानी को ना भूली है, ना भूलने देगी,
और किसी भी हुकूमत को यह इजाजत नहीं देगी कि पाकिस्तान की शनाख्त और नजरिए को मसख करे। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब मामला यह है कि बूट पॉलिश के चक्कर में यह हुकूमत कायदे आज़म को ही भूल गई। चाहे पंजाब हुकूमत है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे सिंध गवर्नमेंट है, चाहे कोई और गवर्नमेंट है, ये सारे रल के कायदे आज़म को ही भूल गए। बल्कि कायदे आज़म के नाम के ऊपर जिन चीजों के नाम है वो हटाकर शरीफ खानदान अपने नाम लिखता जा रहा है। वहां जिना अस्पताल में वहां से जिना का नाम हटाकर मरियम नवाज ने अपना नाम लिखवा दिया और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। ये जब कायदे आज़म मोहम्मद अली के जनाब पे नाचे थे ना, कैप्टन सफदर साहब ने छलांगे मार मार के वहां पे बेहुरमती की थी, तो उस वक्त ही एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए थे। ये आज भी उसी पॉलिसी भी है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, मेरे ख्याल में आप सबको इस पे लब्बैक कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मामला है ना। और अगर कोई कायदे आज़म की फोटो आपसे छीने तो मुंह तोड़ जवाब दें उसको आप। अगर कोई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो आपकी गाड़ी से उतारे और फाड़ने की कोशिश करे तो फिर आप उसको जवाब दें, क्योंकि ये वो रेड लाइन है जिसे आज तक क्रॉस नहीं किया गया। और अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस रेड लाइन को भी क्रॉस कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। और जितने लोग भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने में मददगार होते हैं वो सारे अवार्ड उठा लेते हैं। धड़ाधड़ जो है अवार्ड मिल रहे हैं, तमगे दिए जा रहे हैं लोगों को। और कारकर्दगी क्या है कि जो जाली रिजीम पाकिस्तान में बनाया गया उसको उन्होंने फायदा दिया, उसकी उन्होंने सहूलतकारी की है। ये सारे अवार्ड जो है वो हम सबको भी मिल सकते थे, बड़े आराम से हम कंप्रोमाइज करते, अवार्ड भी मिलते, पैसा भी मिलता, सुकून से अपनी जिंदगियां भी गुजार रहे होते, लेकिन हमने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। हमने कहा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इस मामले पे खड़े हो जाएंगे, बहुत हो गई है। जब तक हमें कुछ चीजों के बारे में इल्म नहीं था तब तक ही खैर थी। अब जब हमें पता है कि कौन क्या ज्यादती कर रहा है तो फिर हम ज्यादती के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी पूरे पाकिस्तान की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी खुली है, लोगों की आंखें खुली हैं, तो सबको आइडिया हो गया कि आज कौन कहां खड़ा है। बहरहाल ये अवार्ड सबको तो बांटे गए, लेकिन अच्छा, अवार्ड बांटने की जो वजह है ना ये रखी गई है कि मार्का हक में किसने क्या किरदार अदा किया। किसी को कहा जा रहा है जी वो सोशल मीडिया पे किरदार अदा कर रहा था, किसी को कहा जी वो कॉलम लिखा, किसी को कहा जी उसने वीलॉग किया, किसी को कहा जी तुमने नारा लगाया, किसी को कहा जी तुमने हुकूमत के अंदर रहते हुए ये किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। सबको मार्का हक के अंदर आर्मी चीफ है, बाकी लोग हैं, सबको दिया गया अवार्ड। लेकिन एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ उस आदमी के साथ, जिस आदमी ने इस जंग को डिजाइन किया था, उस आदमी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ जिसने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को डिजाइन किया था, बैठ के बकायदा जंग का डिजाइन बनाकर दिया था, उनकी निगरानी में यह जंग पूरी डिजाइन हुई थी कि जंग को लड़ना कैसे, कहां से जाना है, तैयारे कैसे गिराने, क्या करना है, कैसे नहीं करना, सारी टेक्निकल चीजों की अप्रूवल मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी। जिस आदमी ने पूरी जंग को डिजाइन किया उस आदमी को किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि आप भी कोई अवार्ड ले लें। नवाज शरीफ को अवार्ड ना देना तौहीन है PMLN की, तौहीन है साबिक वजीर आजम की, और तौहीन है उन बाकी सारे लोगों की भी जिन्हें अवार्ड मिल गया है। तो मैं दुख की इस घड़ी में और ज्यादती के इस माहौल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूं। अब इंडिया से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर आवेजा